हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स केमिस्ट्री टाइम। सो आज हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड है। मैं ऑलरेडी अपनी 7 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिस पर मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जो है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप अगर सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे आए हैं तो प्लीज जाके आगे चेक कर लीजिए। सो आज हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, जिस पर मैंने आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सारे रखे हुए हैं, जो हमारे प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following gases is used in the storage of a fat and oil containing food for a long time? ठीक है, तो कौन सी गैस का हम यूज करते हैं अगर हमारे फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को हमें प्रिजर्व करना है लंबे टाइम के लिए। ओके, तो कौन सी गैस का यूज करेंगे? तो ऑप्शन फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज ऑक्सीजन, थर्ड इज नाइट्रोजन एंड फोर्थ वन इज नियॉन। ओके, सो आंसर इज, देखो रेंसिडिटी, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपनी रेंसिडिटी वाले वीडियो पे करा चुकी हूँ। तो देखो पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तो प्राइमरी कॉज ही होते हैं रेंसिडिटी के, ठीक है, इनके कारण तो हमारी रेंसिडिटी होती है। तो फर्स्ट 2 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। ओके, थर्ड इज नाइट्रोजन एंड फोर्थ वन इज नियॉन। ओके, तो हमको पता है नाइट्रोजन गैस क्या होती है, हमारी इनर्ट गैस होती है, ठीक है, अनरिएक्टिव गैस होती है, ठीक है। तो अनरिएक्टिव गैस इनर्ट गैस है, यानी कि इसके पास क्या टेंडेंसी गैसेस है, नोबल इनर्ट गैसेस है, ये रहती है, ठीक है। तो ये भी हमारी इनर्ट गैस है, तो हम इनका यूज क्यों नहीं करते, ठीक है, ये भी अनरिएक्टिव है और ये भी रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर देंगी। तो इनका यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि क्या होता है, जो ये नहीं है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिसको ये लूज कर सके, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस ही नहीं हो रहा है इसमें, तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या होगा, रेंसिडिटी नहीं होगी। ओके, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, अनरिएक्टिव इनर्ट गैस होती है, ठीक है, जो रेंसिडिटी को क्या करती है, प्रिवेंट कराती है। हमारे जो चिप्स वगैरह रहते हैं उन सब में क्या होता है, हमारे नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नियॉन, नियॉन अभी तो एक हमारी इनर्ट गैस है, ठीक है, इनर्ट गैस है, अनरिएक्टिव गैस है। पीरियोडिक टेबल पे हम नियॉन, हीलियम वगैरह जो लास्ट ग्रुप रहता है हमारा, उस पे हमारे ये नोबल गैसेस जो लास्ट नियॉन वगैरह हैं, ये हमारी क्या होती है, बहुत कम हमारे एटमॉस्फेयर पे इनका अमाउंट क्या होता है, काफी कम होता है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। इसलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और इसलिए हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं अपने स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड के लिए। ओके, second question is, answer is nitrogen. Okay, second question is the chemical reaction between the hydrogen sulfide and iodine to give a hydrogen iodide and sulfur is given below. Okay, तो हमको ये रिएक्शन दी हुई है जिसमें हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड और आयोडीन ने आपस में रिएक्ट करके हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर बनाया। ओके, सो हमें बताना है इसमें द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्वॉल्व इन द रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इस पर हमें बताना है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या होगा। ओके, तो यहाँ देखिए हमको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है हमारा एडिशन ऑफ O2 और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो एक और चीज हमको ना इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो सिंपल सी बात है, जो मॉलिक्यूल हमारा ऑक्सीडेशन कराएगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हमारा रिडक्शन कराएगा वो हमारा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सिंपल सी बात है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दी है H2S प्लस I2 गिव्स 2HI प्लस S। ओके, तो देखो क्या है, अगर हम H2S से देखें प्रोडक्ट साइड, H2S हमारा कन्वर्ट हो रहा है S में, यानी कि यहाँ से यहाँ जाते समय हमारे हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये क्या हो जाएगी हमारी ऑक्सीडेशन। ओके, तो ऑक्सीडेशन जो कराता है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है हमारा H2S। ओके, अब हम यहाँ I2 के केस में देखें, I2 के केस में क्या है, I2 से HI पे जाते समय तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिडक्शन, और जो रिडक्शन कराता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा I2।
Okay, so answer is reducing agent is H2S or oxidizing agent is I2. Okay, ओके तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या मिला हमें I2 और रिड्यूसिंग एजेंट क्या मिला H2S. ओके सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस अ शेक लाइम. ओके तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं अपनी वीडियो पे आप लोगों को करा चुकी हूँ ऑलरेडी. तो इस पे क्या होता है, देखिए ये पूछ रखा है, ये काफी रिपीटेड भी है. ओके तो इसने पूछा है जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट, जो कि हम लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जब हमारे वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा तो हमें शेक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें देता है. ओके तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक और ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके तो इसका आंसर क्या होगा, देखो हम अगर हम रिएक्शन को देखें, रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारा CaO प्लस H2O कंबाइन करके हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है. यानी कि पहली रिएक्शन क्या बोल रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हमारे कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं. और ये रिएक्शन ऐसी ही कुछ अपेयर हो रही है जिसमें दो कंपाउंड हमारे कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल बना रहे हैं. ओके तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेक्ट होगी. लेकिन मैंने अपनी वीडियो में एक चीज आपको नोट करने को बोली थी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी प्रोसीड होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज कराती है. इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व होती है, तो वो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक. सो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी हमें क्या दे रखा है, एक्सोथर्मिक दे रखा है. ओके और थर्ड ऑप्शन है हमारा एंडोथर्मिक, जो कि गलत है. फोर्थ इज ऑक्सीडेशन, जो कि गलत है. तो राइट आंसर इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके तो आंसर चेक करते हैं. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके तो यहाँ रीजन भी दे रखा है, देखो फर्स्ट का और सेकंड रिएक्शन, सॉरी सेकंड एग्जांपल, सेकंड ऑप्शन हमारे करेक्ट क्यों, उसका रीजन दे रखा है. तो आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिए, मैंने समझा दिया ऑलरेडी आपको. मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे. But when the hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of a copper sulfate, a black PPT of a copper sulfide is obtained. A sulfuric acid is so formed remains in a solution. The reaction is an example of. Okay, तो अब मोस्टली हमारे इसमें ऐसे क्वेश्चन है, हमें रिएक्शन बताइए, बतानी कौन सी रिएक्शन है या फिर रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन वगैरह ये सब कुछ बताना है. ओके तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी. तो होगा क्या, देखो इस पे मैंने क्या बोला, जो कॉपर सल्फेट होता है उसका क्या होता है, कभी भी कलर, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है. और जब इसमें हमने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास किया तो इसने एक ब्लैक पीपीटी बना दिया कॉपर सल्फेट की. ओके और सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा फॉर्म है. तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये क्या है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो आंसर चेक करते हैं. दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है और पूरा यहाँ पर फॉर्मेट में मैंने आपको लिखा है, जैसे हमको पेपर में लिखना है वो सब मैंने आपको यहाँ पर लिखा रखा है. तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ ये. ओके सो फिफ्थ क्वेश्चन इज, सॉरी आंसर हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन. ये हमें रिएक्शन दे रखी है, इस पर आइडेंटिफाई करना है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है. ठीक है तो फर्स्ट चेक करते दे रखा है हमें 4NH3 when react with SO2 gives 4NO plus 8H2O. ओके तो अब देखो हम 4NH3 से जब हम लोग NO में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है. हाइड्रोजन का लॉस यानी कि ऑक्सीडेशन, और देखो वो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यानी कि ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन. ओके और यहाँ से यहाँ जाने में क्या होगा फिर, रिडक्शन. ओके ये होगा हमारा रिडक्शन. ओके तो जो ऑक्सीडेशन कराता है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट. जो रिडक्शन कराता है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है तो अब हमसे पूछा गया है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा इस रिएक्शन में, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा NH3 यानी कि अमोनिया. ओके सेकेंड इज व्हेन H2O react with F2 gives HF plus HOF. ओके तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन कहाँ से हो रहा है, रिडक्शन कहाँ से हो रहा है. देखो जब F से HF की ओर जाएंगे हम, H से HF की ओर जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा. ओके रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो ये होगा हमारा रिडक्शन. यानी कि F क्या है हमारा यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके अब सिमिलरली अगर हम देखेंगे F से, ठीक है F से हम दोबारा HOF में जाएं तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है. F2 से HOF में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीडेशन.
तो जो ऑक्सीडेशन कराता है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। सो आंसर इज रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या होगा, F2। ओके, थर्ड इज देखो थर्ड क्या है, जैसे हमारा Fe2O2 प्लस 3CO फॉर्म कर रहा है 2Fe प्लस 3CO2। ओके, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो अगर हम 3CO से 3CO2 में जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ऑक्सीजन के एडिशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन करा रहा है यानी कि CO, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर दूसरी साइड देखें तो Fe2O2 से अगर हम लोग Fe में जाए तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगी, रिडक्शन। रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और जो रिडक्शन करा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो इसमें क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा हमारा, CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, और फोर्थ एंड लास्ट इज व्हेन H2 प्लस O2 रिएक्ट, इट फॉर्म H2O। ओके, तो यहाँ क्या होगा, देखो H2 से O2 में जाने में, सॉरी H2 से H2O में जाने में हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एडिशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो हमारा करा रहा है यानी कि H2, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग O2 से H2O में जाए तो देखो O का हमारा लॉस हो रहा है, यहाँ एक O है, यहाँ 2 O है। ठीक है, तो O का हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अ रिडक्शन, और जो हमारा रिडक्शन कराता है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट इज हाइड्रोजन। ओके, सो आंसर चेक करते हैं। सो आंसर मिले हमें अमोनिया, Fe2 जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ, बेकिंग सोडा जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है। ऑप्शंस हैं सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टेरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टेरिक एसिड, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। ओके, सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टेरिक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टेरिक एसिड। बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल टार्टेरिक एसिड, जो हम एडिबल यानी कि खाने योग्य रहता है हमारा, वो टार्टेरिक एसिड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन में क्या रोल होता है। ओके, सो आंसर चेक करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अप्लाई ऑक्सीजन एंड रिमूव हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव कर ऑक्सीजन को गेन करते हैं, देते हैं ऑक्सीजन, और क्या होता है, रिमूवल कराते हैं हाइड्रोजन का। ये तो ऑक्सीडेशन होता है हमारा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर हम इसे ऑक्सीडेशन की टर्म में, ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में देखें तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब हमारी रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जाने में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाने में हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी तो वो होगा हमारा रिडक्शन। ओके, सो नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन ए क्विकलाइम इज एडेड टू ए वाटर। जैसे हम क्विकलाइम को ऐड करेंगे वाटर में तो क्या होगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एक बार। सो इसका आंसर है हमारा व्हेन ए क्विकलाइम इज एडेड टू ए वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम शेक लाइम कहते हैं वो हमारा फॉर्म होगा। उसके साथ साथ एक हिशिंग साउंड आएगी। हिशिंग साउंड जैसे ना हम लोग कभी देखा होगा इनो को अगर पानी में डाल दे तो कुछ अजीब सी साउंड सी आती है। ठीक है, वो होती है हमारे हिसिंग साउंड। और उसके साथ क्या होता है, लॉट ऑफ हीट निकलती है। क्यों लॉट ऑफ हीट क्यों निकलेगी, क्योंकि क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत सारे अमाउंट पे हीट भी निकलती है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रिएक्शन। हमें रिएक्शन दी हुई है, हमें आइडेंटिफाई करना है ये रिएक्शंस कौन सी हैं। सो फर्स्ट इज A गिव्स B प्लस C।
ए है, उसने क्या दिया, बी प्लस सी दिया, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारा एक कंपाउंड, ठीक है, किसमें, दो कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जा रहा है प्रोडक्ट साइड जाने में, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो आंसर चेक करते हैं, अरे सेकंड भी निकल गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और सेकंड क्या है, एडी प्लस सी डी गिव्स एडी प्लस सी बी। ओके, तो क्या हो रहा है, एडी रिएक्टेंट साइड एडी प्लस सी डी है, और प्रोडक्ट साइड जाते जाते एडी प्लस सी बी हो गया, यानी कि किसी के मतलब ए डी और ए बी के बीच में क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। ओके, सो ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, so next question is the aqueous solution of copper sulfate and zinc sulfate appear। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है। देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो हम आंसर पे चेक करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज ब्लू एंड ग्रीन रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन सेकेंड इज अ ब्लू एंड कलरलेस रिस्पेक्टिवली, आंसर थर्ड इज ब्लू एंड ब्राउन रिस्पेक्टिवली, एंड फोर्थ इज ग्रीन एंड कलरलेस रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमें पता है कॉपर सल्फेट का क्या होता है, ब्लू होता है, तो ऑप्शन ए बी एंड सी ब्लू वाले हैं। ठीक है, सो उसके साथ क्या बोला है, जिंक सल्फेट अपेयर। अब मैं आपको यहाँ देखिए एक छोटी सी ट्रिक है, तो इसे देखिए, हमसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक हमको दिया होता है कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट का जो हमारा ब्लू कलर होता है, हमें दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला होता है कॉपर सल्फेट को जब हम जिंक के साथ डालते हैं, ओके, और दूसरा जब हम लोग इसे आयरन के साथ डालते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपका आगे आएगा। कॉपर सल्फेट को जब हम ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ डालते हैं तो इसका कलर क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। ओके, और अगर हम इसे आयरन के साथ डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, पेल ग्रीन। ओके, तो दो कलर रहते हैं हमारे, पेल ग्रीन का और कलरलेस का। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, हमारे जिंक और आयरन होता है। तो जब हम इसे जिंक की रॉड इस पे डालते हैं, जिंक सल्फेट, मतलब अगर हम लोग जिंक इसके ऊपर डालेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कॉपर को जिंक रिप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। और सिमिलरली यहाँ भी होगा, क्या होगा, आयरन सल्फेट बना देगा। कॉपर को रिप्लेस करके आयरन क्या है, कॉपर को रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन होगा ये कलरलेस दिखेगा और यहाँ लिखेगा पेल ग्रीन। ओके, तो आंसर चेक करते हैं। हमें पता चला क्या होगा, कॉपर के साथ जब जिंक रहता है तो हमारा कलर क्या हो जाता है, कलरलेस। ठीक है, और अगर आयरन रहेगा तो क्या होगा, ग्रीन कलर। ये क्वेश्चन आगे भी आएगा। तो जिंक के साथ क्या होता है, कलरलेस, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। सो चेक करते हैं, blue and colorless respectively। okay, so क्या है, when the zinc is added to a copper sulfate solution, due to the more reactivity of a zinc, copper replaced by the zinc and form a zinc sulfate during the process, the color of the solution change from blue to colorless। okay, और ये केमिकल इक्वेशन आपको यहाँ दिखाई है, मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। okay, so question number 13 is to show the zinc is more active than copper, so correct statement is। अब हमको ये शो कराना है कि जिंक, हमको पता है जिंक ज्यादा एक्टिव और ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही रहेगा। ओके, सो फर्स्ट इज a dilute nitric acid in the strip of both the metal, second is absorb transmission of a heat through the strip of zinc and copper, option number third is prepare a solution of a zinc sulfate and hang the strip of copper into it, and fourth one is a prepare a solution of a copper sulfate and hang the strip of zinc into it। okay, तो चलो हम फर्स्ट देखते हैं। पहला बोला है, हमको पता है ना, मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है, हमारा क्या कॉपर सल्फेट है, पहले उस पर हमने जिंक को डालना है, तो हम आराम से समझ गए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही है, क्योंकि प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ ए कॉपर सल्फेट और उसके ऊपर जिंक को डालना है, जिससे की वजह से क्या होगा, जिंक क्या आएगा, रिप्लेस कर देगा कॉपर को। ओके, क्योंकि जिंक ज्यादा एक्टिव और रिएक्टिव है कॉपर के कंपेयर में। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, क्योंकि देखो फर्स्ट में नाइट्रिक एसिड वगैरह का ड्रामा दिया हुआ है जो कि हमारा कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, हमें एक्सपेरिमेंट पता है, तो नाइट्रिक एसिड हीट वगैरह का कोई यहाँ कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा है, तो हम इस सबको स्किप करके ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। ओके, answer is prepare a solution of a copper sulfate and hang the strip of zinc into it।
Okay, question number 14th is the change in a color of iron nail and the copper sulfate solution. Do you observe after keeping the iron nail dipped in a copper sulfate solution for about 30 minutes? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ. अगर कॉपर सल्फेट के साथ आयरन आएगा तो कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि क्या होगा, आयरन क्या हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से और वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पर आयरन आ जाएगा. ठीक है, तो आंसर चेक करते हैं. When an iron nail immersed in a solution of a copper sulfate, जैसे एक आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया, द आयरन डिस्प्लेस कॉपर. आयरन ने क्या किया, किसको डिस्प्लेस किया? कॉपर को डिस्प्लेस किया, क्योंकि क्या है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कहां से कहां चेंज हुआ? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम अ ब्लू टू पेल ग्रीन. ओके, पहले क्या था? ब्लू, बाद में क्या हो जाएगा? पेल ग्रीन. ब्लू किसका है? कॉपर सल्फेट का. पेल ग्रीन किसका है? आयरन सल्फेट का. ओके, नेक्स्ट इज on mixing a aqueous solution of a lead nitrate and the potassium iodide and insoluble PPT is obtained. okay, जैसे हमने क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जैसे हमने aqueous solution lead nitrate के aqueous solution को हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया तो हमें एक insoluble PPT मिली. ओके, एक insoluble PPT मिला. तो अब हमको बताना है वो PPT क्या है, उसका कलर क्या है और उसकी केमिकल रिएक्शन पूरी लिखनी है. ओके, तो देखो. ओके तो देखो हमसे बोला जब हमारा लेड नाइट्रेट, ठीक है, जब हमारा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का ट्वाइस प्लस हमने क्या डाला है उसमें पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki. ओके, तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है हमारा PbI2 प्लस 2KNO3. ओके, अब इसे हम बैलेंस कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 2, यहाँ भी 2 लग जाता है, ये हो गया. ठीक है, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है. तो हमको एक इक्वेशन पूछी थी, हमने इक्वेशन लिख दी. ओके, अब हमसे पूछा नेम ऑफ द पीपीटी एंड इंडिकेट द कलर ऑफ द पीपीटी फॉर्म. इसमें पीपीटी कहाँ फॉर्म होता है? ये जो है ना हमारा PbI2 जो कि हमारा क्या है, लेड आयोडाइड. ठीक है, जो हमारा लेड आयोडाइड है ये हमारा पीपीटी होता है. ठीक है, पीपीटी होता है जिसका कलर होता है हमारा येलो पीपीटी. ओके, तो हमारा आंसर हो गया येलो पीपीटी. पीपीटी इज लेड आयोडाइड एंड केमिकल इक्वेशन हमसे पूछिए, वो केमिकल इक्वेशन होते हैं ये. ओके, तो अब आंसर चेक करते हैं. सो आंसर इज जो पीपीटी है वो हमारी येलो कलर की है और पीपीटी किसकी? लेड आयोडाइड की है. और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन यहाँ लिखी हुई आप देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ. और इसमें एक और चीज यहाँ पर हमने ऐड कर दी है कि ये किसका एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. A shiny brown colored metal X on heating in a china dish become a black in a color. ठीक है, एक शाइनी ब्राउन कलर का मेटल है X, जिसको हम X बोल रहे हैं. अगर उसे हमने चाइना डिश पे गर्म किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमें सॉरी ब्लैक कलर हीटिंग ऑन ए चाइना डिश बिकम ब्लैक इन कलर. ठीक है, ब्राउन कलर का मेटल है, हमने उसको हीट किया चाइना डिश पे तो वो ब्लैक कलर का हो गया. ओके, तो हमें बताना है मेटल X क्या होगा. ठीक है, और उसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है. ठीक है, तो आप यहाँ देखिए क्या होता है, जो ब्राउन कलर का मेटल होता है वो होता है हमारा कॉपर. यानी कि जो मेटल X है वो हमारा क्या होगा? मेटल X इज कॉपर. यानी कि कॉपर को जब हम हीट कर रहे हैं, कॉपर को जब हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, तो हमारे प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CuO. ओके, तो ये क्या है, अगर इसे बैलेंस कर दे तो यहाँ हमको 2 लगाना पड़ेगा. 2 Cu प्लस O2 गिव्स है CuO. ओके, तो नेम ऑफ द मेटल इज X का क्या है? कॉपर है. ब्लैक कलर कंपाउंड जो हमारा फॉर्म हो रखा है वो ये है, कॉपर ऑक्साइड का. ओके, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ये हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिख दी. ओके, तो आंसर चेक करते हैं. So answer is it is a brown color element X which is the brown color element X which on heating in a air become black colored compound copper oxide. So हमारा ये एलिमेंट क्या है? कॉपर है, जो कि रिएक्ट करने के बाद, हीट करने के बाद कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और केमिकल रिएक्शन हमारी यहाँ दी हुई है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है और हमने आइडेंटिफाई करना है द सब्सटेंस. देखो हमको इक्वेशन दी हुई है, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट. मैं आपको पहले भी बता सकती हूँ, काफी सिंपल रहता है. सो पहले चेक करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है. A redox reaction is a type of chemical reaction in which the oxidation state of atom change. ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ना. रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन होता है. अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आ रहा है, दोनों प्रोसीड हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है,
क्योंकि RED, जो RED है ना रिडॉक्स में, वो होता है रिडक्शन, और OX होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही है तो हमारी वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ओके, तो इसमें क्या होता है बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, चेंज होती रहती है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज क्यों होती रहती है, क्योंकि क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन जब भी होती है तो ऑक्सीडेशन, देखो अगर रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जाने में, मैंने बताया अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जाने में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, चेंज करती रहेगी, वरी करती रहेगी। ओके, तो रिडॉक्स रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्चुअल एंड फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द केमिकल स्पीसीज। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है। एंड ऑफ्टन द वन स्पीसीज इज अंडरगोज द ऑक्सीडेशन एंड अदर स्पीसीज अंडरगोज द रिडक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, एक स्पीसीज क्या होगा, ऑक्सीडेशन कराएगी, दूसरी स्पीसीज क्या करेगी, रिडक्शन करेगी। ओके, सो एक बार वापस से रिपीट हो गया। सो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, हो गया। Okay, next question is, while during the experiment, the student observed that the blue color of a copper sulfate solution was changed to a pale green by immersing a metal rod in it. The metal used in rod is, ठीक है। तो क्या पूछा है, एक हमारा स्टूडेंट है कोई भी, उसने क्या किया, उसने देखा कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, उसने क्या किया, उस पर एक मेटल रॉड डाल दी, और आफ्टर मेटल रॉड डालने के बाद उसने क्या देखा कि जो ब्लू कलर है वो चेंज हो गया पेल ग्रीन में। मैंने बताया पेल ग्रीन में कब होगा, जब हमारा क्या यूज होगा, आयरन यूज होगा। ओके, तो आंसर चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर ये मिस कर दिया, आंसर इज दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गिव वन एग्जांपल। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और उसके एग्जांपल दे रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, oxidizing agent are the those which oxidize the other compound and remove the hydrogen from the compound। ऐसे एजेंट जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरे कंपाउंड को, और क्या कहते हैं, रिमूव करते हैं हाइड्रोजन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे क्या होता है, हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सब्सटेंस दैट गेन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कराते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, हेलोजेंस, पोटेशियम नाइट्रेट एंड द नाइट्रिक एसिड ETC। और एग्जांपल भी है, लेकिन 3 एग्जांपल यहाँ पर को शो हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ ए कॉपर सेकेंड नाइट्रेट इन ए बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर पे है, ऑक्सीजन गैस एंड द ब्राउन कलर गैस X इज फॉर्म। ओके, तो हमने रिएक्शन कराई, बोल रहा है कि कॉपर पाउडर सॉरी जो कॉपर सेकेंड नाइट्रेट को बॉइलिंग ट्यूब पे हमने हीट किया, तो हमारे प्रोडक्ट साइड में कॉपर ऑक्साइड बना जो कि ब्लैक कलर का है, ऑक्सीजन गैस निकली, और ब्राउन कलर गैस जो X है वो भी फॉर्म हुई। ठीक है, तो कभी कभी ना ये ऑक्सीजन गैस को भी देता नहीं है, ये बोलता है X गैस और Y गैस निकली। ठीक है, X कलरलेस गैस और ब्राउन कलर Y गैस निकली, ऐसे ऑक्सीजन को उसको क्या कहता है, कलरलेस गैस कहता है, और जो गैस X यहाँ दिया हुआ है वो ब्राउन गैस कहता है। ओके, तो हमको दोनों चीज भी पूछ सकता है। तो फिर हमें बताना है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, आइडेंटिफाइंग द ब्राउन कलर गैस इवॉल्व और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, तो यहाँ देखिए। ओके तो देखो हमसे क्या बोल रखा है, जब हमारा कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सेकेंड नाइट्रेट हमारा कितना बॉइलिंग ट्यूब में हमने इसे हीट किया। ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट क्या हो गया, CuNO3 ट्वाइस। अगर हमने इसको हीट किया तो हमारा क्या बनेगा, बोला प्रोडक्ट इससे कॉपर ऑक्साइड, यानी कि CuO प्लस NO2। ओके, ये बनेगा हमारा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हमारी क्या होगी, ऑक्सीजन गैस बोला है, ऑक्सीजन गैस हमारी इवॉल्व हो रही है जो कि हमारी कलरलेस गैस है ऑक्सीजन, और एक गैस हमारी क्या है, Y इवॉल्व हो रही है, सॉरी X इवॉल्व हो रही है। ओके, तो ये X गैस क्या होगी, ये X गैस होगी हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, अगर ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी रिएक्शन है, हमारा कॉपर सेकेंड नाइट्रेट को हमने क्या किया, हीट दिया, तो कॉपर ऑक्साइड NO2 और हमारा क्या ऑक्सीजन गैस निकली जो कि हमारी कलरलेस गैस है। ओके, कलरलेस गैस है, और हमारा क्या आ गया, एक हमारी कौन सी है, ब्राउन कलर की गैस जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली। ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर, देखो पहले तो हमसे पूछा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, सॉरी इक्वेशन होगी, अब इससे बैलेंस करेंगे तो यहाँ हमारा 2 लग जाएगा, यहाँ भी 2 लग जाएगा, यहाँ भी 4। ठीक है, आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन किया कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ वीडियो लेंथी हो जाएगी तो मैंने इसे डायरेक्ट बैलेंस करना दिखा दिया आपको।
ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। फिर सेकंड है आइडेंटिफाई द ब्राउन कलर गैस इवॉल्व, ठीक है, जो हमारी ब्राउन कलर गैस हमारी इवॉल्व हुई वो क्या है, हमारी ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, और कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये हमारी क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या है, एक सिंगल कंपाउंड क्या है, ब्रेक डाउन हो रहा है 3 कंपाउंड में, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा कंपाउंड में हमारे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि ये कौन सी रिएक्शन होगी, हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके, डन। सो हमें पता चला ऑन हीटिंग ए ब्लू कलर पाउडर ऑफ ए कॉपर सेकंड नाइट्रेट ऑन ए बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड, हमारा ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन गैस जो हमारी एक्स है, ब्राउन कलर गैस वाई इज फॉर्म, ओके। केमिकल इक्वेशन याद दी हुई है, मैंने आपको समझा भी दी। द प्रोडक्ट फॉर्म इन ए कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट क्या हुए, कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर गैस है, और ऑक्सीजन गैस जो कि कलरलेस है, ओके। और ये एक टाइप की क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉपर सेकंड नाइट्रेट है वो डिकम्पोज हुआ किसमें, कॉपर ऑक्साइड में, ऑक्सीजन गैस में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में, ओके। तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट इज गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग गैस, हमें फॉलोइंग गैसेस दी हुई है, अब हमको इसके टेस्ट बताने कि इसमें मतलब क्या क्या टेस्ट हम कर रहे हैं, क्या चीज हम कर रहे हैं कि हमें कंफर्म हो जाए कि इसमें CO2 है, इसमें SO2 है, इसमें O2 है, इसमें H2 है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। CO2 कंफर्म कैसे होगा, CO2 कंफर्म ऐसे होगा, पास द CO2 गैस थ्रू ए लाइम वाटर, जैसे हम CO2 गैस को हमने पास किया लाइम वाटर से, अगर हम देखो अगर वो गैस सपोज हमने गैस लिया, ठीक है, उसको हमने लाइम वाटर से पास कराया, तो हम देखेंगे लाइम वाटर मिल्की हो गया, ठीक है। अगर मिल्की हो गया तो कंफर्म हो जाएगा कि वो गैस क्या है, CO2 है। अगर वो मिल्की नहीं हुआ तो कंफर्म हो जाएगा कि वो CO2 नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरी गैस होगी, ओके। तो आप यहाँ देखिए, ऐसी होगी इसकी इक्वेशन रिएक्शन, ओके। तो हमसे बोला कॉपर CO2 का हमें कैसे कैरेक्टराइजिंग टेस्ट होगा, देखो इसमें बोला CO2 गैस को हम लाइम वाटर में पास करेंगे, ठीक है, तो लाइम वाटर हमारा क्या है, CaOH ट्वाइस। अगर हमने इससे CO2 पास कराया तो अगर ये मिल्की हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसमें CO2 गैस प्रेजेंट है। किसकी वजह से मिल्की होता है, किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि हमारे प्रोडक्ट में क्या बनता है, CuCa3, ठीक है, प्लस H2O, ये हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये हमारी क्या है, किसकी इक्वेशन है, हमारी ये आइडेंटिफिकेशन कराना है, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट देना है किसका, CO2 का, ठीक है। सेकेंड इज SO2, SO2 कंफर्म कैसे होगी, पास द SO2 गैस थ्रू द एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे हम पास कराएंगे, हमने सपोज दोबारा हमने X गैस ले ली और हमको कंफर्म कराना है कि ये SO2 है, हम उस X गैस को कहाँ पास कराएंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ओके। जैसे हमने एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से पास कराया तो हम देखेंगे पर्पल कलर, जो कि हमारा परमैंगनेट का पर्पल कलर रहता है, पर्पल कलर टर्न इनटू ए कलरलेस, क्या होगा, पर्पल कलर से क्या होगा, वो कलरलेस में हो जाएगा, बिकॉज SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। क्योंकि SO2 क्या है, एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, पर्पल कलर क्या है, कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। तो इक्वेशन रिएक्शन देखिए कैसी है। सो नेक्स्ट इज O2, O2 को कैसे कंफर्म कराएंगे, तो O2 को कंफर्म कराने के लिए हमने क्या करना है, ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर ए माउथ ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, हम क्या करेंगे, कैंडल लिया, हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे जो उसका ओपनिंग सरफेस रहता है वहां पर हमने उसको लगाया, ठीक है। कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर, जिसमें क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर भी हमारा प्रेजेंट है, जिसमें हमने कंफर्म कराना है कि इसमें O2 गैस हमारी प्रेजेंट है, ओके। इफ ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट, अगर उस रिएक्शन मिक्सचर में ऑक्सीजन गैस हमारी प्रेजेंट होगी, then the intensity of a candle flame increase and oxygen support combustion, okay। तो क्या होगा, देखो जैसे हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, उस पर हमारा मिक्सचर है, ओके। तो हमको कंफर्म कराना है इस मिक्सचर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा टिल्ट करेंगे और क्या करेंगे, नीचे से हमने कैंडल जला दी, तो हम देखेंगे जो कैंडल की फ्लेम है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है, उसका फ्लेम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, उस रिएक्शन मिक्सचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ओके। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो जो हमारी कैंडल है उसकी फ्लेम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ओके। सो लास्ट वन इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम कैसे कंफर्म करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन को कंफर्म करने के लिए देंगे, ब्रिंग इट बर्निंग splinter near a mouth of the test tube containing a reaction mixture, हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट इफ विद द, देखो क्या है, हाइड्रोजन गैस का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी, जब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो एक पॉप साउंड के साथ निकलती है, ठीक है, चट चट चिट चिट वाली साउंड जो रहती है, अगर पॉप साउंड निकल रही है तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस हमारी प्रेजेंट है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आर द फिजिकल चेंजेस, हमको पांच पांच हमें सेंटेंस दिए हुए हैं, पांच हमारे सेंटेंस है, इस पर हमने कंफर्म कराना है कि फिजिकल चेंजेस है, पांच हमारे एक्ट दिए हुए हैं, तो हमें कंफर्म कराना है कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, ओके। तो फर्स्ट इज द इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल,
ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल जो है वो एक फिजिकल चेंज है, बोल रहे इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि क्या होगा देखो ना, अगर हमने पेट्रोल का इवेपोरेशन कराया तो वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या होगा उस टाइम पे कोई भी नया प्रोडक्ट हमारा बनता नहीं है, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना, तो वो क्या होगा हमारा फिजिकल चेंज होगा। अगर केमिकल, देखो केमिकल चेंज तब होता अगर हमारा कोई भी कंपाउंड में कोई भी चेंज आने, जैसे इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल है, इवेपोरेट होने के बाद वो क्या है नया कंपाउंड बना लेता, तो हमारा केमिकल चेंज होता, ठीक है, और उसकी स्टेट वगैरह चेंज हो जाती, वो हमारा क्या था केमिकल चेंज होता। तो इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल क्या है फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट हमारा बन नहीं रहा है। ओके, सेकेंड इज बर्निंग ऑफ लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का जब हमारा बर्निंग होगा तो क्या होगा, बर्निंग ऑफ एलपीजी इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि क्या होगा इसको बर्न करने के बाद क्या हो जाएगा, अगर ये गैस को हम बर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा एक नया प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा, तो ये केमिकल चेंज है। ओके, थर्ड इज द हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट, ठीक है, अगर हमने आयरन रॉड को गर्म कर दिया रेड हॉट बनाने तक, उसको हमने गर्म किया, तो ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा। ओके, तो देखते हैं, हीटिंग आयरन रॉड to a red hot is a physical change because as no new product is formed only temporary change, ठीक है, उसमें सिर्फ टेम्पररी चेंज है, हमने उसको क्या किया हीट करा, थोड़े टाइम बाद वो रेड हॉट हो गई, रेड हॉट उसको हम छोड़ देंगे तो वो वापस अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाएगी, वापस से ठंडी हो जाएगी और आयरन रॉड ही रहेगी, तो ये क्या है फिजिकल चेंज है। ओके, फोर्थ वन इज अ कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, हमने कर्ड बनाया तो ये हमारा फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है, तो ये हमारा क्या है केमिकल चेंज है, क्योंकि क्या होगा मिल्क का कंपोजिशन ही, केमिकल कंपोजिशन ही क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, पहले मिल्क था बाद में क्या हो गया कर्ड हो गया, उसका पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, तो ये हमारा केमिकल चेंज है। ओके, थर्ड वन इज अ सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच द सॉलिड स्टेट चेंज हो है गैसियस वन, ठीक है, स्टेट ही तो चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है तो फिजिकल चेंज होता है, इसमें क्या हो रहा है सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से गैसियस स्टेट में, तो ये क्या है फिजिकल चेंज है। ओके, सो नेक्स्ट इज identify the type of reaction taking place in each of the following cases and write the balanced chemical equation. Okay, तो हमने ये रिएक्शन दी हुई है, जिंक रिएक्ट विद अ सिल्वर नाइट्रेट एंड प्रोड्यूस नाइट्रेट एंड सिल्वर। ओके, तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है, हमको इक्वेशन बतानी भी है और क्या करना है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ, और ये किस टाइप की रिएक्शन है ये भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और सेकंड है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद, देखो हमको दो रिएक्शन दी हुई है, हमें इसे आइडेंटिफाई करना है कि केमिकल रिएक्शन कौन सी है और इसकी पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। पहला है जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर, एंड सेकंड इज a पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट एंड प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। ओके, तो आप देखिए, ओके, तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके बता दिया। पहली रिएक्शन क्या है हमारी Zn, हमारी क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और सेकंड है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू द टाइप्स, ठीक है, हमें फॉलोइंग रिएक्शन दी है तो इसके टाइप्स में हमें क्लासिफाई करना है किस टाइप की रिएक्शन है, और बी ऑप्शन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर ये हमको स्टेटमेंट दिया इसको हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट क्या दिया बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए बेरियम सल्फेट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ देखिए, तो ठीक है, तो हमारे आंसर क्या निकला, पहला है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, और सेकंड का आंसर हमें ये निकल गया बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद एल्यूमिनियम सल्फेट from form a barium sulfate and ammonium chloride, the reaction is an example of a double displacement reaction. Okay, so हमारा अगला क्वेश्चन है write the two observation when a lead nitrate is heated in a test tube, ठीक है, जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया टेस्ट ट्यूब पे तो हमारे क्या दो ऑब्जर्वेशन निकले, तो दूसरा है नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन, टाइप ऑफ द रिएक्शन बतानी है, और राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड टू द अबव रिएक्शन, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बतानी है, ठीक है। तो इसका आंसर है यहाँ देखिए, तो आंसर में पता चला हमारे क्या मिला, येलो कलर की, इट टर्न्स येलो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड एंड रेडिश ब्राउन इवॉल्व फ्यूम्स इवॉल्व। ओके, तो क्या हो जाएगा,
सो आंसर है इसका, इट टर्न येलो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व। ओके, तो ये क्या होगा, येलो कलर के येलो कलर में चेंज हो जाएगा और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन की वजह से, और रेडिश ब्राउन कलर की क्या होगी, हमारी फ्यूम्स इवॉल्व होगी। ओके, और ये कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और हमने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर दिखा दी और मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दी। ओके, सो next question is write the double displacement reaction, explain with example। ठीक है, दूसरा है a small amount of a quick lime is added to a water in a beaker। अगर हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट पे, चलो पहले आंसर देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड रिएक्ट, जिसमें क्या होगा, हमारे दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन, दो आयंस होंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, स्विच करेंगे, एक दूसरे की प्लेस को स्विच करेंगे ऑफ द टू रिएक्टेंट स्विच प्लेसेस फॉर्मिंग ए न्यू कंपाउंड। ठीक है, दो हमारे आयन से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, वो एक दूसरे को स्विच करके नया कंपाउंड हमारा फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हमारी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल आपको दिया गया स्क्रीन पे। ओके, तो क्या Na2S प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस H2S। ठीक है, इसमें किसने किसको रिप्लेस किया, क्लोरीन ने सल्फर को रिप्लेस किया, तो NaCl बन गया, और H2 के साथ जो Cl है उसके बदले क्या आ गया, सल्फर आ गया, तो H2S गैस हमारी फॉर्म होगी। ओके, सेकेंड इज a small amount of a quicklime is added to a water in a beaker। अगर हमने स्मॉल अमाउंट का quicklime को ऐड किया वाटर पे किसी बीकर में, तो हमें बताना नेम एंड द डेफिनेट टाइप ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस, कौन सी रिएक्शन हमें यहाँ टेक प्लेस करेगी, और उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बतानी है। ओके, तो आप यहाँ देखिए, सो आंसर इज calcium oxide reacts vigorously with a water to produce the shake lime। कैल्शियम शेक लाइम जो कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ए हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमने निकालनी है, ये हमारी ऑलरेडी पहले भी आ चुका है ना ये चीज, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, और इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड क्लियर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन एट द टॉप आफ्टर द रिएक्शन ओवर। ओके, तो ये क्या होगी, हमारी क्या होगी, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। रिएक्शन बैलेंस करके आपको नीचे दी हुई है। ओके, SO2 वाला, SO2 के केस में क्या होगा, जैसे हमने SO2 को पास कराया एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट से। ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट है जिसका कलर क्या होता है, पर्पल। ओके, पर्पल कलर होता है। अब हमने इसमें क्या पास कराया, पोटेशियम परमैंगनेट में अगर H2O गैस पास कराया, तो ये क्या सॉल्यूशन में बोला ना, तो वाटर यहाँ पर कर देते हैं, वाटर। इसमें हमने क्या किया, H2O गैस पास कराया, तो हमारा प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये बनेगा K2SO4 जो कि क्या है, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट बना, साथ में ही हमारा क्या बनेगा, MnSO4 जो है मैग्नीज सल्फेट। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, तो उसके साथ साथ हमारा एक और प्रोडक्ट बनेगा, वो होगा H2SO4। ओके, तो ये क्या है, ये हमारा पर्पल कलर का रहता है, यहाँ प्रोडक्ट में आते आते K2SO4 में बनते बनते ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, दोनों कलरलेस होंगे, ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस। ठीक है, तो इससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा SO2 गैस का। ओके, नेक्स्ट इज O2। O2 को कैसे कंफर्म कराएंगे, तो O2 को कंफर्म कराने के लिए हमने क्या करना है, ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर ए माउथ ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। हम क्या करेंगे, कैंडल लिया, हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे जो उसका ओपनिंग सरफेस रहता है वहां पर हमने इसको लगाया। ठीक है, कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर, जिसमें क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर भी हमारा प्रेजेंट है, जिसमें हमने कंफर्म कराना है कि इसमें O2 गैस हमारी प्रेजेंट है। ओके, इफ ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट, अगर उस रिएक्शन मिक्सचर में ऑक्सीजन गैस हमारी प्रेजेंट होगी, then the intensity of a candle flame increase and oxygen support combustion। ओके, तो क्या होगा, देखो जैसे हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, उस पर हमारा मिक्सचर है। ओके, तो हमको कंफर्म कराना है इस मिक्सचर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा टिल्ट करेंगे, और क्या करेंगे, नीचे से हमने कैंडल जला दी, तो हम देखेंगे जो कैंडल की फ्लेम है ना, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसका फ्लेम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, उस रिएक्शन मिक्सचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ओके, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो जो हमारी कैंडल है उसकी फ्लेम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, सो लास्ट वन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम कैसे कंफर्म करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन को कंफर्म करने के लिए करेंगे, ब्रिंग इट बर्निंग स्प्लिंटर नियर ए माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब containing a reaction mixture।
हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट इफ विद द, देखो क्या है हाइड्रोजन गैस का, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी, जब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो एक पॉप साउंड के साथ निकलती है, ठीक है, चट चट चिट चिट वाली साउंड जो रहती है, अगर पॉप साउंड निकल रही है तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस हमारी प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आर द फिजिकल चेंजेस। हमको पांच पांच हमें सेंटेंस दिए हुए हैं, पांच हमारे सेंटेंस है, इस पर हमने कंफर्म कराना है कि फिजिकल चेंजेस है। पांच हमारे एक्ट दिए हुए हैं, तो हमें कंफर्म कराना है कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। ओके, तो फर्स्ट इज द इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल जो है वो एक फिजिकल चेंज है, बोल रहे इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि क्या होगा देखो ना, अगर हमने पेट्रोल का इवेपोरेशन कराया तो वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या होगा उस टाइम पे कोई भी नया प्रोडक्ट हमारा बनता नहीं है, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना, तो वो क्या होगा हमारा फिजिकल चेंज होगा। अगर केमिकल, देखो केमिकल चेंज तब होता अगर हमारा कोई भी कंपाउंड में कोई भी चेंज आने, जैसे इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल है, इवेपोरेट होने के बाद वो क्या नया कंपाउंड बना लेता, तो हमारा केमिकल चेंज होता, ठीक है, और उसकी स्टेट वगैरह चेंज हो जाती, वो हमारा क्या था, केमिकल चेंज होता। तो इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट हमारा बन नहीं रहा है। ओके, सेकेंड इज बर्निंग ऑफ लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का जब हमारा बर्निंग होगा तो क्या होगा, बर्निंग ऑफ एलपीजी इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि क्या होगा इसको बर्न करने के बाद क्या हो जाएगा, अगर ये गैस को हम बर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक नया प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा, तो ये केमिकल चेंज है। ओके, थर्ड इज द हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट, ठीक है, अगर हमने आयरन रॉड को गर्म कर दिया रेड हॉट बनाने तक, उसको हमने गर्म किया, तो ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा। ओके, तो देखते हैं, हीटिंग आयरन रॉड टू अ रेड hot is a physical change because as no new product is formed, only temporary change, ठीक है, उसमें सिर्फ टेम्पररी चेंज है, हमने उसको क्या किया, हीट करा, थोड़े टाइम बाद वो रेड हॉट हो गई, रेड हॉट उसको हम छोड़ देंगे तो वो वापस अपने इनिशियल स्टेट पर आ जाएगी, वापस ठंडी हो जाएगी और आयरन रॉड ही रहेगी, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। ओके, फोर्थ वन इज अ कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, हमने कर्ड बनाया, तो ये हमारा फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, तो ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि क्या होगा, मिल्क का कंपोजिशन ही, केमिकल कंपोजिशन ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले मिल्क था, बाद में क्या हो गया, कर्ड हो गया, उसका पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, तो ये हमारा केमिकल चेंज है। ओके, थर्ड वन इज अ सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच द सॉलिड स्टेट चेंज हो है गैसियस वन, ठीक है, स्टेट ही तो चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है तो फिजिकल चेंज होता है, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से गैसियस स्टेट में, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। ओके, सो नेक्स्ट इज identify the type of reaction taking place in each of the following cases and write the balanced chemical equation. Okay, तो हमने ये रिएक्शन दी हुई है, जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट एंड प्रोड्यूस नाइट्रेट एंड सिल्वर। ओके, तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है, हमको इक्वेशन बतानी भी है और क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ, और ये किस टाइप की रिएक्शन है ये भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और सेकंड है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद, देखो हमको दो रिएक्शन दी हुई है, हमें इसे आइडेंटिफाई करना है कि केमिकल रिएक्शन कौन सी है और इसकी पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। पहला है जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर, एंड सेकंड इज पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट एंड प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। ओके, तो आप देखिए, ओके, हमसे क्या बोला है, जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट एंड प्रोड्यूसर जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। ओके, हमने क्या किया है, जिंक को रिएक्ट कराना है सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 से, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 प्लस सिल्वर Ag। ओके, हमको ये रिएक्शन हमने दे दी। अब ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, देखो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, Ag के बदले Zn आ गया प्रोडक्ट साइड और Zn के बदले Ag, यानी कि ZnNO3 और Az, यानी कि कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, और सेकंड बोला है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद अ लेड नाइट्रेट एंड प्रोड्यूस अ पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद अ किसके साथ, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 गिव्स, क्या देगा बोला है इसने, लेड विथ प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड यानी कि PbI। ओके, तो हमारी ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन बोला है। अभी कौन सी रिएक्शन है, अब देखेंगे इसमें क्या हो जाएगी, कौन सी रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, PV के बदले क्या आ गया, K आ गया, और इसके बदले क्या आ जाएगा, PB के बदले क्या आ गया,
सॉरी के बदले क्या आ गया, पीबी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे किसका एग्जांपल हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आंसर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके बता दिया। पहली रिएक्शन क्या है हमारी, Zn हमारी क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और सेकंड है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू द टाइप्स। ठीक है, हमें फॉलोइंग रिएक्शन दी है, तो इसके टाइप्स में हमें क्लासिफाई करना है किस टाइप की रिएक्शन है। और बी ऑप्शन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर ये हमको स्टेटमेंट दिया, इसको हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव ए एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए बेरियम सल्फेट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ देखिए। तो ठीक है, तो हमारे आंसर क्या निकला, पहला है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड वन इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, और सेकंड का आंसर हमें ये निकल गया, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद एल्यूमिनियम सल्फेट from form a barium sulfate and ammonium chloride. The reaction is an example of a double displacement reaction. Okay, so हमें क्या दिया, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करा रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 थ्राइस, यानी कि ये क्या है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। जब ये रिएक्ट करा है तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो गया, AlCl3 प्लस बेरियम क्लोराइड BaSO4, ठीक है। ये है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये हमारा बेरियम सल्फेट। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हमने रिएक्शन दिखानी थी, हमने रिएक्शन दिखा दी। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 लग जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बैलेंस कैसे करना है, अगर आपको सीखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी करके मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये हमारा इक्वेशन मिल गई। ओके, सो हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट द टू ऑब्जर्वेशन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया टेस्ट ट्यूब पे, तो हमारे क्या दो ऑब्जर्वेशन निकले। तो दूसरा है नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन, टाइप ऑफ द रिएक्शन बतानी है, और राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड टू द अबव रिएक्शन, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बतानी है। ठीक है, तो इसका आंसर है, यहाँ देखिए, तो आंसर में पता चला हमें क्या मिला, येलो कलर की, इट टर्न्स येलो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व। ओके, तो क्या हो जाएगा, सो आंसर है इसका, इट टर्न येलो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व। ओके, तो ये क्या होगा, येलो कलर के येलो कलर में चेंज हो जाएगा, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन की वजह से, और रेडिश ब्राउन कलर की क्या होगी, हमारी फ्यूम्स इवॉल्व होगी। ओके, और ये कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और हमने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर दिखा दी, और मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, दूसरा है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए क्विक लाइम इज एडेड टू ए वाटर इन अ बीकर। अगर हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट पे, चलो पहले आंसर देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड रिएक्ट, जिसमें क्या होगा, हमारे दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, दो आयंस होंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, स्विच करेंगे, एक दूसरे की प्लेस को स्विच करेंगे, ऑफ द टू रिएक्टेंट स्विच प्लेसेस फॉर्मिंग ए न्यू कंपाउंड। ठीक है, दो हमारे आयन से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, वो एक दूसरे को स्विच करके नया कंपाउंड हमारा फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हमारी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एग्जांपल आपको दिया गया स्क्रीन पे। ओके, तो क्या Na2S प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस H2S। ठीक है, इसमें किसने किसको रिप्लेस किया, क्लोरीन ने सल्फर को रिप्लेस किया, तो NaCl बन गया, और H2 के साथ जो Cl है उसके बदले क्या आ गया, सल्फर आ गया, तो H2S गैस हमारी फॉर्म होगी। ओके, सेकंड इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ए क्विक लाइम इज एडेड टू अ वाटर इन अ बीकर। अगर हमने स्मॉल अमाउंट का क्विक लाइम को ऐड किया वाटर पे, किसी बीकर में, तो हमें बताना नेम एंड द डेफिनेट टाइप ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस, कौन सी रिएक्शन हमें यहाँ टेक प्लेस करेगी, और उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बतानी है। ओके, तो आप यहाँ देखिए, सो आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस द शेक लाइम। कैल्शियम शेक लाइम जो कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमने निकालनी है, ये हमारी ऑलरेडी पहले भी आ चुका है ना ये चीज, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, और इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड क्लियर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन एट द टॉप आफ्टर द रिएक्शन ओवर। ओके, तो ये क्या होगी, हमारी क्या होगी, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। रिएक्शन बैलेंस करके आपको नीचे दी हुई है। ओके,